लखनऊ एक ऐसा शहर जहां तहजीब हर गली में बसती है। लेकिन इस शहर के दिल में एक ऐसी जगह भी है जहां रात होती ही सन्नाटा भी डरने लगता है। दिन में ये जगह खूबसूरत लगती है, लोग घूमते हैं, फोटो लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा बदल सी जाती है। ये कहानी है अर्जुन की, जो एक यूट्यूबर था और उसे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक था। उसके साथ था उसका दोस्त समीर, जो कैमरा संभालता था। एक दिन अर्जुन ने कहा, भाई, सब लोग बोलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा हॉन्टेड है, आज रात वहां शूट करते हैं। समीर पहले तो हंसा, लेकिन फिर बोला, भाई, लोग मजाक नहीं करते, वहां सच में अजीब चीजें होती हैं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसके लिए यह सिर्फ एक कंटेंट था। रात के करीब 12 बजे दोनों इमामबाड़ी के पास पहुंचे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। अंदर जाने से पहले उन्हें एक हुसैन चाचा मिले, जो इमामबाड़ी की देखरेख करते थे। उन्होंने दोनों को देखा और पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चाचा, वीडियो शूट करने आए हैं। चाचा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, रात में अंदर मत जाना। समीर ने पूछा, क्यों चाचा? चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, यहां के रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं है, कुछ चीजें वापस नहीं आने देती। देखो बेटा, अपनी तजुर्बे से बता रहा हूं, अभी यहां से चले जाओ, सुबह आना। अर्जुन ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और वो दोनों अंदर चले गए। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ठंडी हवा, लंबी लंबी रास्ते और चारों तरफ सन्नाटा। हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। समीर ने धीरे से कहा, भाई, मुझे अजीब फील हो रहा है। अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कैमरा ऑन करा और बोला, गाइस, अभी हम भूल भुलैया के अंदर हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में अजीब है। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, कोई है? दोनों रुक गए। समीर ने डरते हुए पूछा, भाई, तूने सुना? अर्जुन ने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, इस बार और साफ आई, यहां से जाओ। अब दोनों के चेहरे बदल गए थे। समीर ने कहा, भाई, ये हवा नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चल आगे देखते हैं। दोनों आगे बढ़े, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। हर मोड़ के बाद वो वापस उसी जगह पहुंच जाते। समीर घबराकर बोला, भाई, हम घूम के यहीं आ रहे हैं। अर्जुन ने कैमरा घुमाया और तभी कैमरा में कुछ दिखा। एक सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ इंसान बिल्कुल चुप उन्हें घूर रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, समीर, पीछे मत मुड़ना। लेकिन समीर ने जैसे ही पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। समीर जोर से चिल्लाया, भाई, कोई नहीं है। अर्जुन ने कैमरा फिर देखा। वो परछाई अभी भी कैमरे में थी और अब धीरे धीरे पास आ रही थी। तभी अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और कैमरे की लाइट जलनी बुझने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें मना किया था। समीर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोला, भाग। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही रास्ता लंबा होता जाता, जैसे कोई उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा हो। समीर घबराने लगा, भाई, हम नहीं बचेंगे। अर्जुन भी अब डर चुका था। तभी अचानक एक दरवाजा दिखा। दोनों बिना सोचे उस तरफ भागे और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुला और वो बाहर थे। दोनों जमीन पर गिर गए। उनकी सांस तेज तेज चल रही थी और दिल धड़क रहा था। सुबह होते ही वो फिर हुसैन चाचा के पास गए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, चाचा, कल रात हमने किसी को देखा। चाचा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, वो आदमी नहीं था, वो एक सिपाही है जो सालों पहले यहां खो गया था और अब वो किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा। वो लोग बहुत डर गए और दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचकर अर्जुन ने फुटेज चेक की। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आखिरी क्लिप में
वो शैडो कैमरा के बिल्कुल सामने आ गया था और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब तुम वापस आओगी। अर्जुन ने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। लेकिन उस रात के बाद हर बार जब वो सोता उसे वही आवाज सुनाई देती, वापस आ जाओ। और एक दिन अर्जुन अचानक गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं बड़ा इमाम बाड़ी की भूल भुलैया में कभी कभी कैमरे की लाइट चमकती है, जैसी कोई अभी भी रास्ता ढूंढ रहा हो।